अस्सलाम मेरे स्टूडेंट। तो आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पोर्शन के शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के। देखिए, फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन एंड बायोलॉजी कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। ये तीनों पोर्शन जो है जनरल साइंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास जनरल साइंस में इन पोर्शन के एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैं आपको हर तकरीबन वीडियो में बताता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट आप लोग जो हैं फिजिक्स का एमसीक्यू, केमिस्ट्री का एमसीक्यू, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल के लिए मैं ये चीजें करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छा, तो सब्सक्राइब आदमी किया करें, डिस्कशन सपोर्ट किया करें यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग को कौन सपोर्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स। सपोर्ट किया करें लाजमी डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों का भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो भाई देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में हमें लेंथ का यूनिट बताना है तो हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अच्छा, द एस आई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का एस आई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। हद तकरीबन मेरे पास जो पास पर पड़े हुए हैं 2015 या 2014 से मेरे पास अप जो है अपवर्ड पड़े हुए हैं, मीन्स के 2024 तक मेरे पास पर पड़े हुए हैं, तो उनमें तकरीबन ये एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हो सकता है तो इस ईयर भी ये रिपीट होंगे। बट आज तो रिपीट नहीं होंगे, बट आई थिंक 5-6 एमसीक्यू तो रिपीट होंगे, मीन्स के ईच पोर्शन में से। ठीक है, सो डैश इज द यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। हम या सॉरी, थर्मोमीटर। हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। डैश इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम या क्या यूज करते हैं, मेजर करने के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं। ठीक है ये अच्छा, डैश इज यूज टू मैया एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो है प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं कि डायमेंशन ऑफ भाई, डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं कि भाई स्पीड का जो डायमेंशन होगा एल इंटू टी इनवर्स होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों से पास भाई फोर्स का पूछे, फोर्स का जो है वो डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स का ये डायमेंशन होता है डिस्टेंस। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई 1.00077 इज इन दिस नंबर देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर। भाई इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो देखें ये अब डेसिमल आ गया, मीन्स के वो एक 1 और 7 के बीच में नंबर जीरो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंक्लूड जीरो को करेंगे। तो देखेंगे भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स के इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट, ठीक है, ठीक है। एफ अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर में वो कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रही है। तो हाउ विल इट ट्रेवल्स इन 3 आवर्स। तो भाई 3 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर, देखिए 1 आवर में जो भाई ये कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, बट अब हमसे पूछ रहा है भाई 3 आवर में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। भाई 3 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो आप लोगों को 180 मिलेगा, मीन्स के 180 किलोमीटर ये जो है वो 3 3 घंटे में ये कार जो है वो कवर करेगी डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस, तो हम ऐसे करते हैं कि भाई डिस्टेंस को हम कैसे कैसे करते हैं कि भाई आपके पास जो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो
जो स्पीड से चल रही है भाई, वो स्पीड्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितने घंटे टाइम, तो आप लोगों को बच निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बात है। अच्छा, फार्मूला डायमेंशन फार्मूला पावर भाई, डायमेंशन फार्मूला क्या है पावर का, वो डायमेंशन फार्मूला पावर का क्या है भाई, ये है mL/(T)⁻²। ठीक है दोस्तों समझ में आ रही है मेरे पॉइंट है। अच्छा, कह रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, ये हमारे पास क्या होती है। ये आपसे पूछेगा भाई, ये क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपसे पूछेगा क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, या क्या बोथ ए एंड बी है भाई, ये देखिएगा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस देखें, वेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास एक डायरेक्शन होता है और फिक्स डायरेक्शन होता है, और हमारे पास फिक्स जो है वो उसका उसको फिक्स डायरेक्शन होता है, बस यही होता है। वेक्टर में मेन जो चीज होती है वो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस में जो स्केलर में हमें जो है वो एक डिस्टेंस मीन्स को डायरेक्शन नहीं होता है, कभी किधर कभी किधर, बट मीन्स के हमारे पास देखो, फर्ज करो हमारे पास एक पॉइंट है, देखो मुझे यहाँ से जाना है, तो डायरेक्शन पता होगा मैं यहाँ से आऊंगा, तो डायरेक्शन क्या, वो स्केलर क्या होगा भाई, यहाँ से घूम 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 कर यहाँ से चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो मीन्स के डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसके उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, बट एस को डायरेक्शन नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सॉरी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी लाइन, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कह रहा है इफ अ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये भाई जो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, पर सेकंड 10 मीटर, भाई पर सेकंड में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो 5 सेकंड में हाउ फॉर डज ट्रेवल, तो भाई ये कितना ट्रेवल करेगा 5 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में ये कवर कर रहा है, तो भाई अगर हमारे पास किसी एक चीज की प्रभा की, देखो मैं आपको एक बात समझना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास एक एप्पल की जो प्राइस है, देखिए एक एप्पल की मेरे पास प्राइस है 20, अब मुझे 5 एप्पल जो है वो खरीद करने, परचेस करने हैं, तो हाउ मेनी, इसकी कितनी प्राइस होगी, कितनी मुझे कास्ट पे करनी पड़ेगी, तो पता है, एक एप्पल की इतनी प्राइस है तो मुझे 5 लेने में, इसके डबल हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा भाई, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, तो मेरे पास 100 निकल के आएगा, भाई मेरे पास 5 एप्पल की मेरी इतनी प्राइस होगी 100। तो यहाँ पे भी ऐसी सीन है कि भाई एक गाड़ी जो है 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो 5 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, तो भाई 5 को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 10 से, तो हो जाएगा 50, 50 ट्रेवल्स करेगी इतना डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस। अच्छा, तो भाई हमारे पास यहाँ से पूछ रहा है कि भाई यूनिट ऑफ फोर्स, भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमारे पास न्यूटन है, फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, तो मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डैश, हमारे पास ये क्या, ये चारों चार पांच जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, चारों जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, उससे ये हमारे पास चारों जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। अच्छा, टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश, भाई टार्क जो है प्रोडक्ट जो है वो किस चीज का है, टार्क जो है हम किस डिफाइन करते हैं भाई, ये जो प्रोडक्ट होती है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड
फोर्स की ये प्रोडक्ट है। ठीक है सर। टार्क इज डैश, टार्क हमारे पास क्या होती है भाई, टार्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी, देखिए जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सो आगे मूव करते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वहां पे जी संभाल दी, बट यहाँ पे जी कैपिटल मीन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 6.67। ये होती है 6.67, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क भाई, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का जोल, हम कहते हैं कि भाई उसका यूनिट जो है वो जोल है। ठीक है डिस्टेंस। अच्छा, द के राइट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड हमारे पास पावर। देखिए कोई चीज, देखिए कोई बंदा काम कर रहा है, अगर उसमें पावर होगा, ठीक है, तो तब वो काम करेगा ना। अगर उसमें एनर्जी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा। अगर कोई देखे कोई एक चीज उठा रहा है, अगर उसमें जो है वो एलियत होगी या एबिलिटी होगी उठाने की, तो वो उठा सकता है, मीन्स उसमें पावर होगी तो उठा सकता है। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर हमारे पास, पावर का ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस, वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर का हमारे पास क्या होता है, वाट होता है। 1 हॉर्स आवर जो है वो कितने के बराबर होता है, वो 746 वाट के बराबर है। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है वो क्या होती है भाई, अगर देखें किसी बंदे में एनर्जी होगी तो वो काम कर सकता है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो आगे मूव करते हैं कि भाई मैकेनिक्स जो है वो, मैकेनिक्स वेव जो है प्रोड्यूस क्या करती है, डिस्टर्बेंस इन डैश। तो भाई जो मैकेनिक्स वेव जो प्रोड्यूस होती है वो डिस्टर्बेंस इन मटेरियल में डिस्टर्बेंस होगी, तो वहां पे जो हमारी मैकेनिक्स जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, साउंड वेव्स हमारे पास क्या होता है भाई डिस्टेंस, हमारे पास साउंड वेव जो है, साउंड वेव जो है हमारे पास क्या होते हैं डिस्टेंस, साउंड वेव्स हमारे पास क्या होते हैं। तो उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लाजमी बताइएगा। जो है वो साउंड वेव्स क्या होती है, गिव मी द कमेंट बॉक्स आंसर। तो कि आप लोग क्या करेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लाजमी देंगे। तो साउंड वेव्स जो है वो डैश जो है क्या है। तो कैसे करेंगे भाई, एमसीक्यूज नंबर लिखेंगे यहाँ पे, तो मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरा भी लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं। तो 27 और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है। द साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन एयर एज सेम वेवलेंथ होती है। ठीक है, साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन एयर में तो हैज सेम वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ सेम होगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट पर्पस जो है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ पर्पस क्या था इसका, जो है वो फाइंड करने का पर्पस क्या था डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस का पर्पस जो वो क्या था, आप लोग मुझे इसका आंसर लाजमी बताएंगे डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आप लाइट की पर्पस बाय डैश भाई किसने दी थी इसकी थ्योरी। तो ये मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में सर लाजमी दीजिएगा। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे भाई कमेंट बॉक्स में, इसका जो एमसीक्यू का नंबर, और आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है। अच्छा, सो उसके अलावा जो है हमारे पास कह रहा है कि कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय इट। तो भाई जो लाइट का कलर जो है किसने डिफाइन किया था भाई, वो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल। अच्छा, लाइट फ्रॉम सन रीचेस, लाइट फ्रॉम सन रीचेस अस नियरली, मीन्स के अर्थ पे जो नियरली लाइट हमारे पर कब मीन्स के कितने टाइम में पहुंचेगी। तो इसको चेक कीजिएगा। मैंने जो है वो गूगल पे देखा था भाई, वो कह रहा था भाई 8 मिनट एंड 20 सेकंड में। मैं खुद हैरान हूँ भाई, इतना टाइम तो नहीं लेती है हमारी लाइट मीन्स के वो हमारे अर्थ पे आने तक।
तो वो तकरीबन सेकंड में टाइम लेती है, बट इनमें इसने बताया था 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड, बट इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। चेक कीजिएगा लाजमी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है हमारे पास, जो हो स्पेशल रिलेटिव थ्योरी ऑफ जो है वो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी प्रपोज बाई किसने प्रपोज किया था भाई? जो है वो आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, रिसर्च आइंस्टाइन ने किया था। एंड ई क्या होती है भाई? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एंड 3 MCQs जो है वो हमारे पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, बहुत जो फेमस इक्वेशन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय जो है वो हर्ट्ज ने किया था। इसको डिस्कवर किया था, किसने किया था? हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.625 10 इज द पावर, ये है एक्चुअली 6.625 10 इज द पावर -34 जूल/सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। एक्स रेज आर कॉल्ड एक्स रेज आर टेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक्स रेज। बीटा पार्टिकल आर डैश, बीटा पार्टिकल जो है वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। एंड गामा रेज जो है कैरीज वो नो चार्ज। ठीक है, तो वो गामा रेज जो होती है वो कैरीज नो चार्ज, वो कोई चार्ज नहीं उठाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। तो सपोर्ट क्या करें, सब्सक्राइब लाजमी क्या करें डियर स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।